आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से लगन कुंडली के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आप सभी ने देखा होगा, हमारे जीवन में जब अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, या हम बीमार पड़ जाते हैं, या हमारी नौकरी नहीं लग पाती, तो हम सीधे भाग करके ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं। वैसे तो आज के समय में कोई भी मंदिर तीर्थों में नहीं जाता है, लेकिन जब हमारे जीवन में समस्या आने लगती हैं, रुकावटें आने लगती हैं, तो तुरंत हम मंदिरों में भागना प्रारंभ कर देते हैं। शीघ्र ही हमको भगवान याद आ जाता है, तो हम ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानकारी लेते हैं, अपनी नौकरी के लिए जानकारी लेते हैं, या हम लंबे समय से बीमार चले हुए, डॉक्टर भी हमारा इलाज नहीं कर पा रहे, तो हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के जाकर पूछते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं कि मेरे इस तरह की बीमारी, रोग कष्ट चल रही है, या इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, किस कारण से चल रही है, मेरी कुंडली में क्या दोष है, क्या समस्या है, आप बताइए। तो ब्राह्मण ज्योतिषियों से दिखाते हैं, और उनके द्वारा अनेकों प्रकार के फिर पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ भी करवाते हैं, उपाय भी करते हैं। तो इसी तरह यदि आपकी कोई भी लगन कुंडली है, आपके पास जन्म पत्री है, तो उसमें हम कौन से भाग से अपने शारीरिक कष्ट, आयु के बारे में जान सकते हैं कि हमारी आयु कितनी रहेगी, हमारे जीवन में कितने कष्ट होंगे, शारीरिक दिक्कत परेशानी, या हम बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं, या हमारे जीवन में कोई लंबी बड़ी बीमारी तो नहीं है, हमारी इतनी आयु कितनी रहेगी, कितनी उम्र तक की हमारी आयु है, कब तक हम इस संसार में जी पाएंगे। तो इसकी संपूर्ण जानकारी अपनी लगन कुंडली के कौन से भाव से जानते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। वैसे तो मैं पहले भी आपको लगन कुंडली के बारे में जानकारी बता चुका हूं कि कौन से भाव से हम किस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कौन सा भाव हमारे किस लक्षण के जानकारी प्राप्त कराता है। तो आज हम सभी को आयु, रोग, कष्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। हम अपनी लगन कुंडली के अष्टम भाव से अपनी आयु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे ऊपर कितना शारीरिक कष्ट होने वाला है, हमारी आयु कितनी रहने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी हमें अपनी कुंडली के अष्टम भाव से जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जैसा कि हमारी लगन कुंडली में हमारे अष्टम भाव में मेष राशि का सूर्य बैठा हुआ है, तो आप ध्यान रखें, ज्यादातर ज्वर रोग बीमारी से हम कष्ट ग्रस्त रह सकते हैं। ज्वर रोग अर्थात बार बार हमको बुखार आना, हमारा शरीर गर्म रहना, इस तरह की अनेकों बीमारियां हमारे जीवन में आएंगी। और इसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही हमारी अकाल मृत्यु होगी। हम ये समझ सकते हैं किसी ना किसी दुर्घटना के हम शिकार होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हमारे जीवन में होगी जिससे हमारा संपूर्ण जीवन ही नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि हमारी लगन कुंडली के मेष राशि का अष्टम भाव में चंद्र बैठा हुआ है, तो हमारा स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा, परंतु श्वास से संबंधित, नजला से संबंधित, जुकाम से संबंधित बीमारी हमारे जीवन में निश्चित आएंगी। और इसी तरह हमारी लगन कुंडली के अष्टम भाव में मेष राशि का मंगल बैठा हुआ है, तो इतना खास हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना खास हमारे जीवन में रोग कष्ट नहीं आएगा। हाँ, नॉर्मली एक बुखार आना, खांसी जुकाम आना, ये एक नॉर्मल होते हैं, परंतु ऐसी कोई लंबी रोग कष्ट बीमारी नहीं होगी। और इसके साथ साथ यदि बुध हमारी लगन कुंडली के अष्टम भाव में मेष राशि का बैठा हुआ है, तो हमारा संपूर्ण जीवन स्वास्थ्य बड़े आनंदमय सुखमय से बीतेगा, किसी प्रकार का रोग कष्ट बीमारी हमारे जीवन में नहीं आएंगे। और यदि अष्टम भाव में मेष राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है, तो अनेकों प्रकार से हमारा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, सुखमय रहेगा। परंतु इसके साथ साथ हमारे जीवन में अटैक से संबंधित बीमारियों का हमको भय रहेगा। इस तरह की बीमारी हमारे जीवन में निश्चित आएगी। और इसी तरह हम आगे
अष्टम भाव में मेष राशि का शुक्र देखते हैं तो इससे हमारे जीवन में कोई भी रोग कष्ट बीमारी नहीं आती। हमारा जीवन बड़े आनंदमय सुखमय के साथ व्यतीत होता है। किसी रोग कष्ट बीमारी से हमें तंग नहीं होना पड़ता। और इसी तरह यदि हमारी लगन कुंडली में अष्टम भाव में मेष राशि का शनि बैठा हुआ है तो उससे हमारे जीवन में हमारे अंग को क्षीण होने की समस्या हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। अचानक से हमारा पैर कट जाना, अचानक से हमारी उंगलियां कट जानी या हाथ कट जाना, इस तरह की बीमारियां हमारे जीवन में लगन कुंडली के अष्टम भाव में शनि के बैठने से उत्पन्न होती हैं। और इसी तरह से यदि हमारी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है तो उससे हमारे कान, आंख, नाक इससे संबंधित अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और केतु बैठा हुआ हो तो हमको हमारे सिर में चक्कर आना, बीपी डाउन होना, हमारी शुगर बढ़ना, इस तरह की बीमारियां इसके कारण हमारे केतु के कारण हमारे जीवन में आती हैं। और इसके साथ साथ यदि सूर्य और राहु हमारे अष्टम भाव में बैठे हैं या सूर्य केतु हमारे अष्टम भाव में बैठे हैं या हमारे अष्टम भाव में चंद्र राहु केतु बैठे हुए हैं तो हमारी निश्चित ही अकाल मृत्यु होगी। हम अपने संपूर्ण जीवन को जी नहीं पाएंगे, हम बीच में अपना जीवन समाप्त कर बैठेंगे। इससे क्या होता है कि हम स्वयं अपने जीवन को नष्ट कर बैठते हैं। जैसे कि हम स्वयं अपने जान को जोखिम में डालना, फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, आत्महत्या कर लेना, इस तरह की समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। तो इसी तरह और हम जानकारी आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।